व्हाट इज आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21 जो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग है, जो राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता? आर्टिकल 21 कहता क्या है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि आपका कोई भी मर्डर नहीं कर सकता। सजा देने का जो वर्क है वो सिर्फ कोर्ट को है, मजिस्ट्रेट को है, ना कि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको पनिश किया जा सकता है या पॉलिटिशियन के द्वारा। आपको कोई भी आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा या हैंग की सजा नहीं दे सकता। ये जो लिबर्टी है, ये पावर जो है सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास है, कोर्ट के पास है, उन्हीं के द्वारा आपको पनिश किया जा सकता है, अदरवाइज किसी के द्वारा आपको पनिश नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा 2019 में प्रियंका रेड्डी कांड हैदराबाद, बहुत जघन्य अपराध हुआ था। उस प्रियंका रेड्डी के साथ रेप किया गया था, देन उसका मर्डर कर दिया गया था। मर्डर करने वाले जो स्वीपर्स थे, ट्रक ड्राइवर और स्वीपर्स वगैरह जो ट्रक की साफ सफाई करते हैं, उन लोगों ने बहुत ही जघन्य अपराध किया था। प्रियंका रेड्डी का पहले रेप किया, देन उसे मौत की घाट पर उतार दिया, उसे जान से मार दिया। इस जघन्य अपराध के लिए पुलिस वालों ने कोर्ट से परमिशन लिया कि मुझे एविडेंस कलेक्ट करना है, इन्हें स्पॉट पे लेकर जाना है, वहां जहां पर इन्होंने मर्डर किया, क्या क्या एविडेंस मिल सकता है, इसके लिए मेरे को जो भी एक्यूज्ड है उनको मेरे साथ भेजा जाए कि मैं स्पॉट पे जाके एविडेंस कलेक्ट कर पाऊं। तो जो एसपी होते हैं वो अपने साथ उन जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, सबको साथ में लेकर जाते हैं स्पॉट्स पे। और वहां पे जाते हैं तो लेकर पता चलता है कल होकर कि वो भाग रहे थे, भागने में पुलिस के द्वारा गोली चला गई और उसकी डेथ हो गई है। पता चलता है 2 साल बाद कोर्ट के द्वारा उस एसपी के खिलाफ इंक्वायरी चलाई जाती है। जब इंक्वायरी होती तो पता चलता है कि जो गोली लगी है वो एक्यूज को बिल्कुल स्ट्रेट लगी है, एग्जैक्ट पॉइंट पे लगी है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अगर वो भाग रहा था या भागने में उसे गोली लगी तो गोली की जो साइड है वो तिरछी भी हो सकती है, किसी और एंगल से भी हो सकती है, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं लग सकती। तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, जब प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद उस एसपी को सस्पेंड कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। अब उस एसपी के खिलाफ मर्डर का केस चल रहा है। अगर पुलिस वालों को ये पावर दे दिया जाए, ऑफिसर्स को ये पावर दे दिया जाए कि आपको इंसाफ करना है, आपको फाइनल आपको इसको पनिश करना है, नया नया कोई क्राइम होता है तो उस टाइम लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। सोशल मीडिया का टाइम है, सब कुछ बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ। अब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, गुस्से में पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करने वाले, और आप शूट आउट करते हैं। तो 90% केस में ऐसे होंगे जो क्रिमिनल्स मरेंगे और 10% ऐसे होते हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किया, वो बेगुनाह होते हैं। फिर भी अगर पुलिस ऑफिसर्स को ये परमिशन दे दिया जाए कि आपको पनिशमेंट देने की पावर है, आप पनिश कर सकते हैं, तो 10% ऐसे भी होंगे जो अपराधी नहीं होंगे, गलत फंसाए गए, उसके साथ भी गलत होगा। तो इसलिए परमिशन पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दिया जाता कि आप किसी का इनकाउंटर करें। पनिश करने का जो वर्क है वो कोर्ट का है, कोर्ट ही सिर्फ उसका पनिशमेंट दे सकती है। आपके पास ये पावर नहीं है कि आप उन्हें पनिश करें। अब कोर्ट में जब वो मामला आता है, कोई भी क्राइम आता है, तो प्रोसीडिंग होती है, प्रॉपर एविडेंस आते हैं, चार्जशीट आता है, डायरी आती है केस की। दिन जो मामला होता है वो शांत हो जाता है, फिर दोनों पक्षों की बात है ना प्रॉपर सुनी जाती है, क्रॉस एग्जामिन होते हैं, उसके बाद फाइनल जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 कहता है कि आपके पर्सनल लिबर्टी का कोई भी हनन नहीं कर सकता। पर्सनल लिबर्टी कैसे? गाँव में आपने देखा होगा कि लड़कियों की है ना, कम उम्र की लड़कियों की अच्छे फैमिली में शादी करने के चक्कर में ज्यादा उम्र के आदमी से शादी कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, आपका पर्सनल लिबर्टी जो है उसका हनन हो रहा है। पर्सनल लिबर्टी का हनन कैसे हो रहा है कि गांव की बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं नॉर्मली कि वो चाहती है कि लड़की को है ना पढ़ा लिखा, ज्यादा पैसे वाला, अगर किसी से हम शादी कर रहे हैं तो इसकी लाइफ अच्छी व्यतीत होगी, मतलब अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जिएगी वो, ये सोचकर उसके पर्सनल लिबर्टी का वो हनन करते हैं और उसे बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ है ना उनकी शादी करवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो लड़की कोर्ट में जाके कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती तो उसकी जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती, नहीं करवा सकते। 21 क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ प्राइवेसी। तो लिबर्टी ऑफ प्राइवेसी क्या? आपका कोई भी प्राइवेसी को आपका कोई भी हनन नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को सम्मन आया था ईडी के द्वारा, उसके मोबाइल फोन आईफोन वो यूज करते थे अरविंद केजरीवाल जी, उनका आईफोन को वो ईडी ने जब्त कर लिया और उनसे पूछा कि भाई आप इनका पासवर्ड बताओ, अपने फोन का क्या पासवर्ड है। तो ईडी को नॉलेज में थी या नहीं थी, उन्होंने आर्टिकल 21 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने उससे मांगा और अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि भाई मेरा आर्टिकल 21 ये कहता है कि मैं अपनी प्राइवेसी का अधिकार देता है कि मैं अपनी चीजों का प्राइवेसी रख सकता हूं, मैं आपको
अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताऊंगा, और उसने अरविंद केजरीवाल ने अपना पासवर्ड बताने से मना कर दिया। ईडी परेशान हो गया। ईडी परेशान क्यों हुआ? क्योंकि वो आईफोन इस्तेमाल करते थे। अगर आईफोन वालों को मेल डाला, कंपनी को डाला, उन्होंने भी इसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने कस्टमर की प्राइवेसी को ऐसे पब्लिश नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, आईफोन जो था वो उसके पास ही रह गया। अरविंद केजरीवाल के पासवर्ड नहीं बताया तो कोई भी डेटा शेयर नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या हुआ है कि आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ से भी नहीं पूछ सकता कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है, या वाइफ हस्बैंड से नहीं पूछ सकती कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है। अगर ऐसा कोई पूछता है या करता है तो उसकी प्राइवेसी के अधिकार का हनन हो रहा है, वो आपके खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल कर सकती है। ये सब चीजें जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 21 हमें देता है, इसीलिए आर्टिकल 21 को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है।